मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी तक हमने पहली पाठ मन के भोले बादल कविता का आपको अर्थ एवं कठिन शब्द समझाया था। आज हम आपको काव्य पंक्तियों को पढ़कर उत्तर लिखने का अभ्यास कराएंगे। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। हमने आपको पहले इसका अर्थ समझाया है। अब हम आज इन पंक्तियों को पढ़कर कुछ प्रश्न देंगे और आपको उसका उत्तर पढ़ के देना होगा। पहला प्रश्न है, बादलों के बाल किस प्रकार के हैं? इसका उत्तर होगा, बादलों के बाल घने और घुंघराले हैं। दूसरा प्रश्न है, बादलों के गाल किस प्रकार हैं? आप इसको ठीक से पंक्तियों को पढ़ेंगे और फिर उसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर होगा, बादलों के गाल गुब्बारे जैसे हैं। तीसरा प्रश्न है, बादल किस प्रकार दौड़ रहे हैं? पंक्तियों में दिया है इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा, बादल झूम झूम कर आसमान में दौड़ रहे हैं। अब हम आपको कुछ और पंक्तियां बताएंगे, फिर प्रश्न को देंगे और उसका उत्तर हम लोग करेंगे। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके, झरझर झर बरसाते पानी। इन कविता को आपने याद किया होगा और इस कविता को अपने पाठ में भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, कुछ बादल किस प्रकार के लगते हैं? इसका उत्तर होगा, कुछ बादल तूफानी से लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुछ बादल क्या करते हैं? फिर ध्यान से कविता को पढ़ेंगे और उसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर होगा, कुछ बादल शैतानी करते हैं। तीसरा प्रश्न है, बादल क्या और किस प्रकार बरसाते हैं? इसका उत्तर होगा, बादल पानी झरझर बरसाते हैं। इसके अतिरिक्त हम आपको कुछ और प्रश्न भी देंगे और उसके उत्तर भी बताएंगे, जिसे आप अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा। प्रश्न है, बादलों के आसमान में दौड़ने का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा, बादलों के आसमान में दौड़ने का अर्थ है आसमान में घूम घूम कर पानी बरसाना। फिर प्रश्न है, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा, बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि कुछ जोकर और कुछ हाथी जैसे हैं। अगला प्रश्न है, बादलों के ढोलक ढोल बजाने का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा, बादलों के टकराने से निकली आवाज़ ढोलक ढोल बजाने सी लगती है। अगला प्रश्न है, बादल नदी नालों में बाढ़ किस प्रकार लाते हैं? इसका उत्तर होगा, लगातार पानी बरसने से नदी नाले भर जाते हैं और बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इसी तरह बादलों को मन के भोले भाले क्यों कहा गया है? बादलों को मन के भोले भाले इसलिए कहा गया है क्योंकि उसकी तुलना बच्चों से की गई है। इस कविता में आप ये सारे प्रश्न अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, कविता को याद करिएगा और इसे भी याद। इस कविता में कुछ इसके अतिरिक्त व्याकरण संबंधी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें विशेषता शब्द युग्म है। युग्म का अर्थ है जोड़ा। भाषा में विशेषता और चमत्कार लाने के लिए कुछ शब्द जोड़ों में प्रयोग किए जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। इस कविता पाठ में पुनरुक्ति शब्द युग्म का प्रयोग किया गया है, मतलब दो शब्द जो हैं एक से प्रयोग होते हैं। इन शब्द युग्मों का प्रयोग अर्थ पर बल देने के लिए किया जाता है, जैसे झब्बर झब्बर, झूम झूम आदि। ये 12वें नंबर का प्रश्न आप खुद करेंगे। इसमें आप कविता को ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें आए जोड़े वाले शब्द को लिखेंगे। ये प्रश्न व्याकरण से संबंधित है, जिसे शब्द युग्म कहते हैं। तो आप इस कविता में आपने कविता का अर्थ, कठिन शब्द,
विभिन्न प्रश्नों के उत्तर और व्याकरण संबंधी शब्द युग्म की जानकारी प्राप्त की है। इस कविता को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो किसी कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। आपके पास जो भी कॉपी है उसमें आप डेट डाल के जैसे हम लिखाते जा रहे हैं लेसन वाइज उसी में लिखते जाएंगे। इसका उपयोग आप वर्कबुक में भी कर पाएंगे, इसलिए आप इसे अवश्य उतार लें और धीरे धीरे याद करना प्रारंभ कर दें। थैंक यू।